विकास रंजन सर का नाम आपने टॉपर्स की जुबान से कई बार सुना होगा। विकास रंजन सर, विकास रंजन सर, विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर From Vikas Ranjan, I विकास रंजन सर फॉर गिविंग मी डायरेक्शन। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में बदला है। अभी तक चाहे बात हो ऑफलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड सेशन की, उन्होंने हर फॉर्मेट में एक्सीलेंस डिलीवर किया है और इसी वजह से कई टॉपर्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नए चैप्टर का। स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रायम्फ आईएएस पहली बार लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव लाइव बैच, सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। ये बैच होगा पूरी तरह से लाइव। यहाँ मिलेगा आपको डेली रियल टाइम इंटरेक्शन और विकास सर से डायरेक्ट मेंटरशिप। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, ये बैच आपकी प्रिपरेशन में एक नई जान डाल सकता है और एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए तुरंत विजिट करें ट्रायम्फ आईएएस वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। डोंट वेट नाउ, लेट्स गो लाइव विथ सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौम्या जैन है और मैंने CSE 2024 में रिज़र्व लिस्ट में अपना नाम पाया है और मेरी उसमें 14th रैंक आई है। और मेरे इस साल सोशियोलॉजी में अच्छे मार्क्स थे, 276 थे। तो मैं उसी की स्ट्रेटजी और आंसर राइटिंग और मैंने जैसे प्रिपेयर किया है, मैं वो आपसे शेयर करूँगी DKT के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटजी से। तो इस स्ट्रेटजी को मैं 3 पार्ट में बताऊँगी। सबसे पहले आपको कितना टाइम लगेगा सोशियोलॉजी एज ऑप्शनल प्रिपेयर करने के लिए। दूसरा, आपको क्या रिसोर्सेज लगेंगे इसके लिए। और तीसरा, हम इसकी आंसर राइटिंग और नोट मेकिंग वगैरह कैसे करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप बिगिनर हैं और आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपको मिनिमम 4 to 5 मंथ्स चाहिए इसके लिए। और इसके अगर रिसोर्सेज की मैं बात करूं तो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अपना बोलूं तो मैंने इग्नू से और स्लीपी क्लासेस की वीडियो से स्टार्ट किया था, तो आप भी वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। स्लीपी क्लासेस बहुत ऐसे बेसिक से जो सर की वीडियोस यूट्यूब पे डली हैं उसमें बताते हैं वो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। और मैंने फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जो हैं, जैसे नितिन सांगवान सर की जो बुक है वो सब लोग फॉलो करते हैं, तो वो मुझे एक असेंशियल लगता है सोशियोलॉजी के लिए। तो उससे आपको सारे चैप्टर्स रेफ़र करने हैं और जो भी आपके नोट्स में नहीं है वो ऐड करते जाना है उससे। और मैंने हर नंबर्स भी रेफ़र की थी, तो आप वो स्टार्टिंग के जो इनिशियल चैप्टर्स हैं, 2nd 3rd स्पेसिफिकली, और कुछ पार्ट मैंने चैप्टर 7 जैसे पॉलिटिक्स और रिलीजन, उसके लिए भी हर नंबर्स फॉलो की थी, तो उसके लिए भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं उससे। और मल्टीपल रिसोर्सेज हैं सोशियोलॉजी के लिए, तो कन्फ्यूजन बहुत होता है कि क्या यूज़ करना है क्या नहीं। तो मेरा तो इसमें मैं इसमें एक ही चीज़ फॉलो करती थी कि जिस रिसोर्स से मुझे समझ आएगा मैं वहीं रुक जाऊंगी, और अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं बार बार रिसोर्सेज चेंज करके उसको यूज़ करूंगी। तो मेरे हिसाब से आपको भी यही करना चाहिए। अगर समझ आ रहा है तो आप एक ही सोर्स पे स्टिक हो जाइए, जिससे आपको भी ईजी पड़ेगा और वो नोट मेकिंग में भी आपको हेल्प करता है फिर। और रिसोर्सेज के बाद मैं बात करूँगी आपसे नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आप फर्स्ट रीडिंग में नोट्स मत बनाइए, क्योंकि वो बहुत अच्छे नोट्स नहीं बनते हैं, क्वालिटी नहीं रहती उन नोट्स में। आप पहले उसको पढ़िए और एटलीस्ट 3rd या 4th रीडिंग में आप नोट्स बनाइए, जिससे आपका क्वालिटी इम्प्रूव हो और आपको पता चले उसमें लिखना क्या है। नहीं तो फर्स्ट में आप सारी चीज़ें लिखते जाते हैं और वो फिर हेल्पफुल नहीं होता बहुत ज़्यादा। स्पेसिफिकली मेंस के टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें। मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में यही प्रॉब्लम हुई थी। फिर मैंने अपने आगे के अटेम्प्ट्स में अपने नोट्स पूरे अपडेट किए और उनको वापस से बनाया था। तो नोट्स के लिए सबसे पहले आप अपनी 2-3 रीडिंग करिए, आप PYQs देखिए। PYQs में जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पे आप नोट्स बनाइए, आप रैंडम कुछ भी मत लिखिए नोट्स में। तो जो PYQs हैं उसके हिसाब से आपका कंटेंट होना चाहिए हर चैप्टर का, तो ऐसे बना सकते हैं। और नोट आपके जैसे आंसर राइटिंग करते हैं उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और मैंने ChatGPT का बहुत हेल्प लिया था स्पेसिफिकली फॉर करंट रेलेवेंस एंड कंक्लूजन पार्ट। जैसे कुछ टॉपिक्स में करंट रेलेवेंस पूछते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कार्ल मार्क्स का जो क्लास स्ट्रगल है उसका करंट में क्या रेलेवेंस है, तो मैं ये ChatGPT पे सर्च करती हूँ और उसमें मैं करंट के एग्जांपल्स ढूंढती हूँ कि जैसा कार्ल मार्क्स की थ्योरी है वैसा कहाँ दिख रहा है। और तो जैसे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, जैसे अभी साउथ कोरिया में गिग वर्कर्स के प्रोटेस्ट हुए थे, तो वो मैं एज एग्जाम्पल उसमें यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप ChatGPT से हेल्प ले सकते हैं और वो सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज में बहुत
मैच्योर्ड कंक्लूजन देता है आपको, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये नोट्स के लिए अच्छा रहता है। और फिर मैं बात करती हूँ आंसर राइटिंग की। आप वेट मत करिए कि मैं आंसर राइटिंग इस दिन स्टार्ट करूँगी या जब कोई चेक करेगा तब स्टार्ट करूँगी। आप खुद से इनिशिएट कीजिए और आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। और मैंने खुद से ही प्रिपरेशन की है बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में कि कौन आंसर चेक करेगा, बट मुझे लगता है आप खुद के सबसे अच्छे इवेल्युएटर होते हैं। तो आप टॉपर्स कॉपीज खोलिए, उसको मॉडल आंसर मानिए और उस क्वेश्चन को आप लिखिए और उससे कंपेयर कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आंसर लिखने के लिए। तो मेरा यही था कि मैं उससे लिखती थी और उससे कंपेयर करती थी, और जो मेरे नोट्स में नहीं है मैं वो अपडेट कर लेती थी चीज़ें। तो ये सबसे अच्छा तरीका लगता था मुझे। तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी। और सारे PYQs आप लिखिए, एटलीस्ट फ्रॉम 2013 टू 2024 आप सारे एक बार प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि 80 to 90% जो पेपर है वो आपका PYQ से ही आएगा। और मतलब अगर कोई नहीं लिख रहा है तो आपको मेंस के ड्यूरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। तो मतलब मैं यही बोलूँगी कि टेस्ट सीरीज से ज़्यादा जो आपकी इंडिविजुअल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। तो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और अभी मेंस में अभी प्रीलिम्स में काफ़ी टाइम है स्टार्ट होने में, एटलीस्ट 6 to 7 months। तो आप ये नवंबर और दिसंबर का जो मंथ है वो आप टोटली डेडिकेट कर सकते हैं अपने ऑप्शनल और GS के लिए। तो ऑप्शनल में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि प्री के बाद बहुत कम टाइम होता है। तो बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स, यही मेरा है। और लिखते रहिए और आप अपना सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करिए टाइम पे। थैंक यू सो मच।